दोस्तों, बहुत ही चर्चित मुद्दा ये भी है। सीएए अभी जल्द ही लागू हुआ है। इसी में एक लेख आया था, बहुत अच्छा हमको लगा, तो हम सोचे कि क्यों ना इसको डिस्कशन किया जाए, क्यों ना इस पे बात किया जाए इस मुद्दे पे। ये इससे एक से आने कन्फर्म है कि इससे सीएए से इससे आ सकता है, और ये पॉलिटी जो कि मेंस में GS2 में भी ये आ सकता है। तो देखते हैं क्या इसमें। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के लागू किए जाने की सूचना जारी होते ही पश्चिम बंगाल के साथ साथ समूचे पूर्वोत्तर भारत में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अंतर यह है कि पश्चिमी बंगाल में जहां ममता बनर्जी सरकार इसकी मुखालफत कर रही है, तो पूरे पूर्वोत्तर में छात्र व सामाजिक संगठन और विपक्षी राजनीतिक दल इस कानून का सबसे ज़्यादा विरोध पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम में हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन की कमान राज्य के ताकतवर छात्र संगठन अखिल असम छात्र संघ आसू के हाथों में है। उसके बैनर तले इस कानून के खिलाफ जगह जगह मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। यह संगठन भी अब इस मुद्दे पर अपने सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। असम समेत पूर्वोत्तर के ज़्यादातर राज्यों में भाजपा व उसका गठबंधन सत्ता में है। जाहिर है केंद्र ने इसे लागू करने के नतीजों का बुरा भाग किया ही होगा। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि आसू जैसे संगठन व विपक्ष के विरोध का आम चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने विरोध करने वाले संगठनों से कड़ाई से निपटने की बात भी कही है। हिमंता ने साफ कहा है कि अगर किसी को इस कानून पर एतराज है तो वह अदालत की शरण में जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। फिलहाल भाजपा इस बात का प्रचार करने में जुट गई है कि इस कानून के लागू होने के बाद असमिया लोगों पर कोई खतरा नहीं पैदा होगा। पार्टी का कहना है कि विपक्षी दल और कुछ संगठन इस कानून की गलत व्यवहार करके आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने इससे संबंधित नियमों में उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया है। वहीं पूर्वोत्तर में विपक्षी कांग्रेस और त्रिपुरा व मेघालय का स्थानीय आदिवासी राजनीतिक दल इस मुद्दे को बुझाने में जुट गए हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन की दलील है कि यह कानून आदिवासियों के हितों के खिलाफ है। इससे इस तबके के लोग अपने ही घर में बेगाने बनने को मजबूर हो जाएंगे। मेघालय में तमाम आदिवासी संगठन इस कानून के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ऐसे में अंदेशा यही है कि इस कानून में भाजपा को पूर्वोत्तर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में सत्ता में होने और अपने संगठन की मजबूती के कारण मौजूदा हालात से निपटने का उससे पूरा भरोसा भी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों को लेकर एक साझा मंच बना लिया है और इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीए और इससे बंद होने वाले कथित नुकसान को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इस कानून को बंगाल के दोबारा विभाजन का खेल बता दिया है। यह सवाल उठा रही है कि केंद्र 4 साल तक इस मुद्दे पर चुप क्यों है। वह इसे बंगाल को विभाजित कर बंगालियों को देश से खदेड़ने की कोशिश के तौर पर मुद्दा बनाने में जुट गई है। हालांकि यह एक तबका ऐसा भी है जो इस कानून के लागू होने से बेहद खुश है। मतुआ समुदाय के ये लोग उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले के अलावा नदियाँ जिले में भारी तादाद में रहते हैं। करीब 3 करोड़ की आबादी वाला यह समुदाय राज्य विधानसभा की कम से कम 50 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। इस समुदाय को भाजपा का समर्थक माना जाता है और यह लंबे अरसे से नागरिकता संशोधन कानून की मांग कर रहा था। माना जा रहा है कि सीए लागू होने से नागरिकता और दूसरी मौलिक अधिकारों को लेकर उस समुदाय में पसरी आशंका खत्म हो जाएगी। स्पष्ट है सीए लागू हो जाने के बाद आगामी चुनाव में राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। केंद्र सरकार ने सीए के जरिए पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय और असम में बंगाली हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश की है। देखिए क्वेश्चन इसमें आ सकता है जगह में कि मतुआ समुदाय कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार असम की 3.12 करोड़ की आबादी में 70 लाख से भी ज़्यादा बंगाली हिंदू हैं। राज्य में असमिया हिंदुओं के बाद बंगाली हिंदू दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय है। अगर असम समेत तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में इस कानून के विरोध में से निपटना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सवाल है कि पूर्वोत्तर में इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल असम के लोगों को डर है कि इससे पड़ोसी देशों में आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ के कारण असमिया लोगों की भाषा, संस्कृति, इतिहास और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि करीब 4 साल पहले इस कानून के संसद में पेश होने पर भी असम में इसके खिलाफ भारी हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। यह राज्य लंबे समय तक कर्फ्यू व अशांति की चपेट में रहा। विरोधियों की दलील है कि सीए 1985 के उस असम समझौते का उल्लंघन है जिसे राज्य के लोगों की जीवन रेखा माना जाता है। उस समझौते में कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में अवैध रूप से आने वाले तमाम लोगों को घुसपैठिया मानते हुए राज्य से निकाल दिया जाएगा, जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। कहाँ कहाँ के जो दिसंबर 2014 से पहले के लोग जो आए हैं उनमें पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से कौन कौन से जाति हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई समुदाय के लोग हैं। उनको क्या किया जाएगा,
भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है। पूर्वोत्तर के 2 अन्य राज्यों त्रिपुरा और मेघालय में छात्र और सामाजिक संगठनों का इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आना भी अप्रत्याशित नहीं है। इस संगठनों का कहना है कि इस कानून के तहत यह भारी तादाद में बाहरी लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, जिससे जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ सकती है। जाहिर है सीए लागू हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर का चुनाव परिदृश्य काफ़ी दिलचस्प बन गया है। सवाल यही है कि भाजपा इसका चुनावी लाभ उठा पाएगी या विरोधी इसको अपने पक्ष में बुलाने में कामयाब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।